रायपुर के तेली बांधा स्थित मरीन ड्राइव के पास सिप एंड बाइट कैफे में आज आग लग गई। कैफे से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। कैफे के ऊपर अस्पताल स्थित होने के कारण अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। थाना तेलीबांधा अंतर्गत प्रज्ञा हॉस्पिटल के ऊपर में आग लगी थी। जैसे सूचना मिली फायर की गाड़ी वहां पहुंची और फायर टेंडर के द्वारा आग को बुझा लिया गया है। फिलहाल ऐसे कोई जनहानि नहीं हुई है और कुछ नुकसान हुआ है चूँकि आग लगी थी और इसके संबंध में जांच की जा रही, कार्रवाई की जा रही है। ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, फिर भी सभी तथ्यों पर जाँच हो रही है। सुकमा जिले के गोमगोड़ा में माओवादी विरोधी अभियान के तहत जिला बल डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 10-15 फीट ऊंचाई के 5 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त किया। अभियान के दौरान क्षेत्र में सघन गश्त और सर्चिंग जारी है। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के जैलगांव चौक के पास निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन में करंट लगने से 55 वर्षीय ठेकेदार राम प्रताप यादव की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय ठेकेदार करीब 1 घंटे तक झुलसता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। मकान मालिक अशोक सिंह फरार हैं और विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। वास्तव में ये लाइन यहाँ पर 3-4 लाइनें होकर के गुजरी, 11 kV 33, और उस लाइन के नीचे में जो निर्माण कार्य को जो बेतरतीब ढंग से बनाया जा रहा है निर्माण कार्य को, कि उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो दूरी का मापदंड निर्धारित, जो निर्माण कार्य करने वाले को उसकी दूरी का मापदंड निर्धारित करना चाहिए। एक राम प्रसाद करके एक अयोध्यापुरी निवासी है, उसका काल कलवित हो गया और वो आप देख सकते हैं, मैं अभी यही इसी स्थान पर खड़ा हूँ और इस प्रकार की अनेक घटनाएं प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में होती है और लोगों को जागरूकता आनी चाहिए कि लाइनों के नीचे में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अगर निर्माण कार्य कर भी रहे तो उससे निश्चित रूप से जो मापदंड की जो दूरी है वह दूरी होनी चाहिए। महापौर चुनाव में कांग्रेस के दावेदारों की होड़ पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस में केवल पद और कुर्सी की लड़ाई होती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस में कोई संविधान नहीं है, चुनाव है तो दावेदारी होगी, लेकिन अभी से खींचतान शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस में तो केवल पद और कुर्सी की लड़ाई होती है। इनके यहाँ न तो कोई संविधान है, न तो कोई इनके ऐसे नेताओं में किसी प्रकार की त्याग की भावना दिखता है, अपितु केवल और केवल कुर्सी के लिए आपस में लड़ते हैं। और अभी ये निश्चित रूप से चुनाव सामने में है तो दावेदारी भी कर रहे होंगे और आपस में इनकी खींचातानी अभी से ही प्रारंभ हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के संगठन विस्तार पर कहा, कांग्रेस खरगोश की चाल में मंजिल पाना चाहती है, जबकि भाजपा कछुए की चाल में चलती है। भाजपा में बूथ और मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, जल्द ही जिला और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये खरगोश की चाल में जो है चलकर जो है मंजिल पाना चाहते हैं और हम कछुए की चाल में निरंतर चरैवेती सतत रूप से चलते हैं और हमारे सारे संगठनात्मक जो निर्धारित कार्यक्रम हैं वो सुचारू रूप से हो रहे हैं। हमारे बूथों के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, मंडल के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अभी जिला अध्यक्षों का भी चुनाव हो जाएगा और आने वाले समय में सप्ताह 10 दिन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। आरक्षक भर्ती में सीबीआई जांच पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। खून पसीने की कमाई पर डाका डालने वालों की सीबीआई जांच जरूर होगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, पर इतना मैं बताना चाहूँगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। जो भी राज्य के जनता के खून पसीने की कमाई को डाका डालने का काम किया होगा उसको भुगतना पड़ेगा। सीबीआई जांच होगी और उससे भी आवश्यक होगा तो और कठोर जांच होगी। यूथ कांग्रेस प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व सीएम के घर को घेरना बेहतर होता। कांग्रेस सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे में अपने पूर्व मुख्यमंत्री को घर को घेरें तो बेहतर होता। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी हुई थी उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने का।
सनी लियोनी को महतारी वंदन की किश्त जाने पर मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, उस पर जो विषय आया है उस पर कार्यवाहियां हो रही है, ये बहुत स्पष्ट है। सरकार के लेवल पर उस पर कार्यवाही हो रही है और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी। यूथ कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। सरकार के कामों को लेकर जनता में उत्साह है जो कांग्रेसियों से देखा नहीं जा रहा है। जनहित के काम होते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है। देखिए, मैंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। पिछले 1 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं और उस काम के कारण आज जनता में जो उत्साह है, खुशी है, वो इनसे देखा नहीं जाता है। जब भी जनहित के काम होते हैं, राष्ट्रहित और प्रदेश हित के काम होते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और प्रशासन अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन अपना काम करेगा।